नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम सभी को। और जो भी सारे लोग अपने पाम का पेड एनालिसिस, एक्यूरेट एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज जो पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 43 ईयर्स और ये इंश्योरेंस मैनेजर के काम करते हैं, वो भी एक गवर्नमेंट बैंक में जो इंश्योरेंस होते हैं उसके काम करते हैं। तो उनकी प्रेजेंट टाइम में इनको डर है कि इनका नौकरी ना चला जाए। एक ऐसा डर इनको सता रहा है। कुछ ऑफिस में ऐसी हालत हुई है जिनके कारण इनको ये डर आ गया है। तो उसी की हमें एनालिसिस करनी है, देखनी है। और इनको मैंने जितना पूछा उससे उनको बहुत ज़्यादा कुछ सक्सेस नहीं मिला। एज़ पर जो फेथ लाइन है या भाग्य रेखा है, उसकी जो बनावट है, उसकी जो फ्लो है, उस हिसाब से इनको कुछ भी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला। एक मोटा मोटी काम कर रहे हैं और अपनी फैमिली को रन कर रहे हैं। तो ये दो सवाल मेन आ जाती है। एक तो इनको 43 ईयर्स एज आ चुकी है या हो चुकी है, बहुत बढ़िया फेथ लाइन की फॉर्मेशन है, फिर भी इनको उतनी सक्सेस क्यों नहीं मिली। और दूसरी चीज़ जो है कि इनको अभी प्रेजेंट टाइम में नौकरी की जाने की जो खतरा है वो इनको क्यों देखने को या समझने को मिल रही है। तो पहले थोड़ा ओवरऑल पाम को समझ लेते हैं। पाम की पैटर्न देखेंगे तो स्क्वायर शेप की पाम दिखेगी आपको। स्क्वायर शेप की पाम अगर हो तो ऐसे लोग कहाँ पे ज़्यादा सक्सेस अचीव करते हैं, जहाँ पे फिजिकल लेबर देनी पड़े। तो ये एक इंश्योरेंस मैनेजर है, फील्ड में काम करते हैं, तो ये एक फिजिकल एनर्जी का काम है। तो इसी काम के लिए स्क्वायर साइज़ की जो पाम होती है या स्क्वायर शेप की पाम होती है, यह बेहतर मानी जाती है। लेकिन पाम की जो साइज़ है वो हम लोग देखेंगे तो ना ही बहुत बड़ी ना ही बहुत छोटी है, मतलब मीडियम लेंथ के है। मतलब फिजिकल एनर्जी तो इनको देना पड़ता है काम में, जिनके कारण इनको सक्सेस भी मिलती है। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी क्या दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पाम की जो साइज़ है वो अलाउ नहीं कर रहा है कि इंसान लगातार मेहनत करेगा हर दिन में। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनती ये नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पाम की जो साइज़ है वो हमें उतनी बड़ी और स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रही, तो एनर्जी नहीं आएगी। थंब की बात करेंगे तो हमें देखने को मिल रही है कि जो ये व्हील पावर है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा चौड़ा है, ज़्यादा मोटी है। तो ये दिखाती है जो सारे लोग एग्जीक्यूशन के काम करते हैं, इनका काम भी एग्जीक्यूशन का ही है, वो सारे लोगों की जो थंब की बनावट होती है वो व्हील पावर जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जो मैनेजमेंट का काम करता है उनका क्या होता है, लॉजिक पर ज़्यादा चौड़ी, ज़्यादा बड़ी, स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, लेकिन इनकी लॉजिक पावर की एकदम कमज़ोर नहीं है, बिल्कुल कमज़ोर है ऐसा भी नहीं है। तो इसमें थोड़ी सी हमें जो है लॉजिक वाला काम भी दिखेगा, मतलब जहाँ पे मैनेजमेंट के काम है वो थोड़ी बहुत ज़रूर रहेगी इनके काम के अंदर। और इनके जो मेन ज़्यादा काम रहेगा वो एग्जीक्यूशन, फील्ड वर्क हो, पॉलिसी उठाना हो, उसे फील करके सबमिट करना हो, ये सारे जो काम है ये एग्जीक्यूशन के काम है। जो थंब की इस पोर्शन से हमें क्लियरली समझ में आ रही है कि ये इंसान यही काम ज़्यादा करते होंगे। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है। सन की फिंगर हमें थोड़ी सी लंबी देखने को मिल रही है, लेकिन इन्होंने कभी भी उतनी ज़्यादा रिस्क जो है अपने कैरियर में नहीं ली है। लेकिन जो मेन पॉजिटिव बात है छोटी फिंगर की, ये क्रॉक है। अगर क्रॉक हो तो इंसान अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, तो ये अपने काम में एक्सपर्ट है, माहिर है, अपने जो काम के नॉलेज है उसे कैसे करना है, ठीक है ना, ये बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। एक्सपर्टाइज की इंडिकेशन है, ज़रूर जानते होंगे। और इनसे बेहतर शायद इनके जो वहाँ पे ऑफिस में कर्मचारी हैं, इनसे बेहतर कोई ना हो, यही सबसे बेहतर हो पॉलिसी लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है कि छोटी फिंगर अगर क्रॉक हो तो आप अपने काम में माहिर हो, एक्सपर्ट हो। माउंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो माउंट में बहुत ज़्यादा बोलने वाला कुछ है नहीं। सारे के सारे जो माउंट है हमें एकदम फ्लैट देखने को मिल रही है। हाँ, मरकरी माउंट में खड़ी लाइन है जो इस माउंट को स्ट्रेंथ दिलाती है। हल्की सी जो मरकरी लाइन है वो इधर से लाइफ लाइन से उठ रही है, टूटी हुई है लेकिन उठ रही है। तो ये दिखाती है कि एनालिसिस की काम हो, बिजनेस की सेंस और समझ हो, ये इनमें रहेगा। स्क्वायर साइज़ की पाम है और सन की जो लाइन है वो हार्ट लाइन को काट के नीचे आ रही है, कि स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ऐसे लोगों की सन जो है पावरफुल होती है। सन पावरफुल हो तो क्या होती है, प्रसिद्धि मिलती है, गुडविल होती है आपका, ठीक है, रिस्पेक्ट मिलता है। जो सक्सेस आप पाना चाहते हैं वो सक्सेस आपको मिल जाती है। तो सन माउंट हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। कोई साइन और सिंबल यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि ये स्क्वायर साइज़ की पाम है, चमड़ी भी मोटी है हाथ की, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइन और सिंबल आती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये अर्जित नहीं करते हैं, वो माउंट की बनावट और लाइन से ही हमें पता चल जाता है। अभी हम लोग देखेंगे सटन माउंट की। पहले हम लोग ढूंढेंगे धन रेखा। तो एक तो लाइन है जो
सन की तरफ जा रही। तो ये दिखाती है कि अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा सक्सेस की इंडिकेशन को दिखाती है। ये लाइन और भी दिखाती है धन की कमी तो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। जिस चीज़ की भी लिए आपके पास धन की ज़रूरत होगी उस टाइम के लिए वो धन आपके पास आ जाएगा। ठीक है। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। सैटर्न की फिंगर भी काफ़ी लंबी है, तो सैटर्न माउंट हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। जुपिटर माउंट सनबर्निंग स्ट्रॉन्ग है। स्क्वायर साइज की पाम में इतनी सी लाइन ही काफ़ी है। तो ये लोग जो है अपने काम के प्रति निष्ठावान ज़रूर होते हैं। धर्म के प्रति भी निष्ठा इनको देखी जाती है। एक एम्बिशन लाइन है जो लाइफ लाइन और माइंड लाइन की जॉइंट से उठ रही है, लेकिन वहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन है। तो ये एम्बिशन लाइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगी इनके लिए। ठीक है। ये क्लियरली इनको क्लियर कट एम्बिशन नहीं दे पाएगी। हाँ, ये माइंड लाइन से आती या ऐसी जगह से आती जहाँ कोई बैड साइन ना बनी हो, तो ये इंसान काफ़ी एम्बिशियस ज़रूर होता है। इनके एम्बिशन तो है, लेकिन उसके लिए पूरा करने के लिए प्लानिंग और मेहनत इनको नहीं होगी। एम्बिशन तो हर एक इंसान के होते हैं, लेकिन उसके लिए प्लानिंग चाहिए, उसके लिए एग्जीक्यूशन चाहिए, जो देता है एक क्लियर जगह से आने वाली माइंड लाइन, एम्बिशन लाइन। चाहे वो माइंड लाइन से आए तो सबसे बेहतर, अगर लाइफ लाइन से भी आ रही है तो कहीं ऐसी जगह से ना आए जहाँ पे डिस्टर्ब हो, ये यहाँ से आती तो भी बेहतर होती। ठीक है। लेकिन आ रही है कहाँ से? एक जॉब की फॉर्मेशन से। जॉब की फॉर्मेशन लाइफ लाइन में ख़राब होती है, और वहाँ से अगर कोई साइन आती है पॉजिटिव भी आए, ऐसे निंग लाइन आए, इस तरीके एम्बिशन लाइन आए, वो रिजल्ट नहीं दे पाती है। मंगल माउंट देखेंगे, ठीक ठाक है। मंगल माउंट दोनों के दोनों मंगल माउंट हमें जगह अच्छी देखने को मिल रही है। डिफेंसिव मार्च ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे लोग ज़्यादा सोचते हैं किसी भी डिसीजन लेने के टाइम में। सुबह नींद से देर में उठने में तकलीफ़ होती है ऐसे लोगों की, क्योंकि कोई भी काम शुरू करेंगे ना उसमें आपको तकलीफ़ होगी। कोई भी डिसीजन लेंगे, कोई काम शुरू करेंगे, हर एक चीज़ में आप डिले करेंगे, सोचेंगे ज़्यादा, उसके बाद ही आप निर्णय लेंगे और काम करेंगे। हाँ, एक बार काम शुरू करने के बाद आपको सक्सेस मिल जाता है और आपको काम को आप आसानी से क्लियर कर पाते हैं। लेकिन जो डिसीजन है, जो जल्दबाजी या एक्शन होनी चाहिए शुरुआत में ही, उतनी आप नहीं ले पाते हैं। इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग है। लग्जरी लाइन देखने को मिल रही है। लग्जरियस लाइफ लीड करना चाहते हैं, लग्जरी में पैसे भी खर्च करते हैं। और वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग है, मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है, तो एनर्जी लेवल भी आपकी लाइफ लाइन में काफ़ी स्ट्रांगली आती रहती है, जो आपकी एक हेल्दी लाइफ लीड करने में मदद करती है। मतलब ऐसा इंसान काफ़ी हेल्दी रहती है, इम्यून पावर भी स्ट्रॉन्ग रहती है। चंद्रमा माउंट क्लियर है, कहीं पे भी हमें बहुत ज़्यादा दाग परेशानी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक क्रॉस साइन है, तो पानी से घिरी हुई इलाके में जाने से आपको वहाँ पे तकलीफ़ होगी, बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी आपके लिए। अगर ऐसी जगह पे आप नौकरी करते हैं जिस जगह पे आसपास कोई बहुत ज़्यादा पानी की जगह ना हो, तो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। लैंडलॉक एरिया में ही आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हमें देखने को मिल रही है। ऐसे लोगों को पानी से भी खतरा रहती है। मेन लाइन की फॉर्मेशन देखेंगे तो लाइन्स काफ़ी मोटी है। हाँ, स्ट्रॉन्ग लाइन है, कहीं पे डिफ़िकल्टीज या प्रॉब्लम नहीं है, मोटी और डीप लाइन है। तीनों की तीनों मेन लाइन, हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन, जो दिखाती है कि आपको ज़्यादा मेहनत से ही सक्सेस मिलेगा। आप जितनी ज़्यादा फिजिकल मेहनत करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। मेंटल मेहनत से आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा। मेंटल मेहनत से सक्सेस उन लोगों को मिलती है जिनकी लाइन पतली हो, लाइन मोटी और डीप हो, मेन लाइन्स मेनली हो, तो ऐसे लोगों को फिजिकल मेहनत से ही ज़्यादा सक्सेस मिलती है। जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप फील्ड में रहोगे, उतनी ही आपको सक्सेस मिलेगी। मेन लाइन की फॉर्मेशन अच्छी है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, आपकी जो पैटर्न है सक्सेस का वो है कि आप खूब सारा मेहनत करो और आप फिजिकली मेहनत करो और सक्सेस अचीव करो। रिलेशनशिप लाइन ठीक है, हार्ट लाइन में कोई भी मेजर लाइन फॉल नहीं हो रही है, छोटी मोटी ये सब नॉर्मल है, तो इनकी जो रिलेशनशिप है काफ़ी अच्छी रहेगी। माइंड लाइन क्लियर कट माइंड लाइन है, चंद्रमा की तरफ आ रही है, स्क्वायर साइज़ की पाम है, तो ये एक बैलेंस बनाती है। क्योंकि स्क्वायर साइज़ की पाम जो लोग हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी में उतनी ज़्यादा उनकी ध्यान नहीं रहती है। लेकिन अगर माइंड लाइन चंद्रमा की तरफ जाती है अच्छी तरीके से, जैसे इस पाम में जा रही है, तो ऐसे लोगों की इमेजिनेशन और प्रैक्टिकल में बैलेंस ज़रूर बना रहता है। तो एक अच्छी फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। माइंड लाइन की लंबाई ज़्यादा है, तो आप एक जगह पे आप लंबे समय के लिए नौकरी करोगे। परमानेंट काम ऐसे लोगों को आसानी से मिल जाती है। एक ही जगह पे सालों साल 10, 15, 20 साल या कोई तो पूरी ज़िंदगी भर तक ही काम कर लेते हैं, तो एक परमानेंट साइन की इंडिकेशन है। और परमानेंट जॉब भी कर रहा है, क्योंकि सरकारी बैंक में इनकी नौकरी है, तो ये एक परमानेंट काम है। अगर हम लोग लाइफ लाइन को देखेंगे तो राउंड शेप में बनी हुई है, डिफ़िकल्टीज कुछ भी नहीं है। 2 लाइन नीचे से ब्रांचेस निकल के चंद्रमा की तरफ जा रही है, जो दिखाती है कि आप कि जो विदेश या दूसरी स्टेट जाने की जो
टेंडेंसी वो ज़्यादा हाई रहेगी। अगर आप जाते हैं तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। राउंड शेप की लाइफलाइन आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा देती है, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रखती है, बहुत बड़ी कोई बीमारी आती नहीं है, छोटी मोटी बीमारी आए वो भी बहुत जल्दी आप लोग रिकवर कर लेते हैं। तो ये तो हो गई एक ओवरऑल एनालिसिस इस पाम की, जहाँ से हमें इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स की समझ में आई, इनकी क्या काबिलियत है, इनकी क्या वीकनेस है, वो हमें समझ में आई। अभी जो है मेन सवाल है कि इनको अभी तक उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली ज़िंदगी में जैसा इनकी फेथ लाइन है। फेथ लाइन में क्या है, फेथ लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो फेथ लाइन देखिए एकदम सीधी है, ठीक है ना, स्ट्रेट है। हाँ मोटी है तो फिजिकल मेहनत से सक्सेस दिलाएगी, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग और सीधी अगर स्ट्रेट फेथ लाइन हो तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलनी चाहिए। कैरियर एक रॉकेट की तरह भागनी चाहिए। जब भी इनकी मिडिल एज हो 35 हो, उसके बाद से एक रॉकेट की तरह जानी चाहिए और वो बहुत बड़ी सक्सेस की ओर भागना चाहिए। वैसा क्यों नहीं मिला? ऐसा तो मिलना ही दूर के नॉर्मली जॉब कर रहे हैं और नौकरी जाने का भी खतरा आ गया, ऐसा क्यों? अगर हम लोग इस फेथ लाइन को देखेंगे, दोनों ही पाम में हमें स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन देखने को मिलेगी। लेफ्ट पाम में भी हम लोग अगर देखेंगे तो फेथ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लाइफ लाइन से उठ रही है और सीधी सटर माउंट में जा रही है, डिस्टर्बेंस ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन है। राइट पाम में भी ऐसी ही देखने को मिल रही है कि लाइफ लाइन से उठा, यहाँ पे थोड़ी कोन बनाया, ठीक है ना। लेफ्ट पाम में तो इस तरीके से राउंड शेप में जा रही थी, लेकिन राइट पाम में जो एक्टिव फेथ लाइन है जो हमें रिजल्ट देगा वो इस तरीके से गया और फिर एक सीधी रॉकेट की तरह अपनी सटन माउंट की तरफ भाग गया। तो ये दिखाती है कि बहुत ज़्यादा नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जो है इनकी जन्म रांची में हुई है और ये रांची में ही है और रांची में ही नौकरी कर रहे हैं, मतलब जन्म स्थान पे ही ये है। और ये जो फेथ लाइन है जब भी लाइफ लाइन से आए, जब भी फेथ लाइन लाइफ लाइन से उठे तो समझ लीजिएगा ये कंफर्ट जोन बनाती है, जो क्लियर कट बताती है। हमेशा मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ, 100% में 100% लोगों का ही यही होती है। अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर नहीं जाते हैं, किसी दूसरे स्टेट में नहीं जाते हैं, किसी दूसरी कंट्री में नहीं जाते हैं, तो आपका सक्सेस हमेशा लिमिटेड ही रहेगा। बहुत बड़ा सक्सेस मिलने के चांसेस नहीं है, चाहे आपका फेथ लाइन कितनी भी स्ट्रॉन्ग दिखे। इतनी स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन इनके होते हुए भी इनको अच्छी खासी बड़ी सक्सेस नहीं मिली, एक मीडियोकर सक्सेस ही मिली। वो इसलिए मिली क्योंकि ये अपने जन्म स्थान से दूर जाके काम नहीं किया। अगर ये नौकरी या बिजनेस कुछ भी हो, ये जन्म स्थान से दूर जाके करते तो इनको बहुत बड़ी सक्सेस मिलती। तो इनका मेरा जो इनका मैंने इनको कहा है कि ये एक एजेंसी भी खोलना चाहते हैं अभी, तो मैंने कहा कि अपने स्टेट से बाहर जाके करिए। किसी और के नाम पे करेंगे फिर भी अपने स्टेट से बाहर जाके करिए, तो आपको देखिएगा अचानक से बहुत बड़ी सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। आप जब भी शुरू करेंगे, जैसे जितने भी ऐसे लोग हैं, देखिएगा अगर आप अपने स्टेट से, अपने सिटी से दूर जाके काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिली है। जब तक आप अपने सिटी, शहर या स्टेट में थे तब तक आपको एक मीडियोकर ही सक्सेस मिला था। और जो लोग भी है वहाँ पे है, चाहे आपके पाम में कितनी भी बढ़िया फिश की फॉर्मेशन हो, कितनी भी और बढ़िया साइन हो, अपने ही जन्म स्थान में बैठे हुए हैं, तो आपका सक्सेस भी लिमिटेड ही है। आपको पता है कि मैं इससे बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस डिज़र्व करता हूँ, मुझ में क्वालिटी, एक्सपीरियंस सब कुछ है, लेकिन मिल नहीं पा रही है क्योंकि आप कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं और उसको आप निकाल नहीं पा रहे हैं। जब भी निकालेंगे तभी आपको सक्सेस मिल जाएगी। इसकी कोई एज वगैरह कुछ ऐसा होता नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। दूसरी इनकी एज है 43 ईयर्स। अगर हम लोग 43 ईयर्स की एज को देखेंगे इनकी पाम में, तो यहाँ पे एक छोटी सी कट है, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है नहीं। फेथ लाइन जैसे मोटी थी वैसी है, यहाँ से भी एक हल्की सी फेथ लाइन आ रही है, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं है क्योंकि ये अभी तक उतनी क्लियर है नहीं। तो उसकी बात अगर हम लोग छोड़ भी दें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। लेकिन लेफ्ट पाम में अगर देखेंगे तो वहाँ पे हमें इस एज में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। क्या चीज़ है? अगर हम लोग लेफ्ट पाम को देखते हैं और इस एरिया के फेथ लाइन को देखते हैं तो ये फेड है, ठीक है ना, यहाँ पे फेड है और ये देखने को मिल रही है कि इस तरीके से लाइन ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूएशन भी है, लेकिन सिर्फ लेफ्ट पाम में ही है। तो जिनके कारण क्या हो रही है कि इनको थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है। इनको ये दिमाग में आ गया है, चिंता आ गई है, चिंता दे रही है कि इनका नौकरी जा सकता है। तो क्या सच में नौकरी जाएगी? नहीं जाएगी। मैं 100% श्योर हूँ कि इनका नौकरी नहीं जाएगी। हाँ, तकलीफ भरा 1-2 साल रह सकता है क्योंकि ये जो पीरियड है यहाँ पे लाइन फेड हो रही है लिप पाम में, तो ये आपको डर देगा
ये ऐसी हालात सिचुएशन पैदा करेगी जहाँ पे आपको समझ में आएगा या आप मानने लगेंगे कि आपके डिफ़िकल्टीज़ है। बिज़नेस करेंगे तो भी ऐसा होगा, नौकरी करेंगे तो भी ऐसा होगा, लेकिन ये रिज़ल्ट में तब्दील नहीं होगी, क्योंकि राइट पाम की जो लाइन है वो हमें बस एक कट दे रही है हल्की सी, जा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कुछ हल्का सा डिस्टर्बेंस जो अभी हुई है फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये भी 6 महीना 1 साल रहेगा, फिर ये कट जाएगा। तो उसके बाद फेथ लाइन तो ठीक ठाक जा रही है राइट पाम में, तो आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इनको कुछ रेमेडी दे चुका हूँ, बता चुका हूँ, कुछ रेमेडी इन्होंने कर रखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा कर चुके हैं, क्योंकि इनके पाम में सैटर्न की नीलम है, शनि की इनकी एमेथिस्ट भी है और शनि की छल्ला भी है। 3 शनि का रेमेडी ये कर चुके हैं एक ही हाथ में। देखिए, जब भी किसी प्लानेट का आप रेमेडी कर रहे हैं, एक करिए, 2, 3, 4, 5 करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, डैमेज ज़रूर हो सकती है, तो इनका भी डैमेज ही है। तो मैंने कहा है कि आप 2 रेमेडी हटाइए, 1 रेमेडी रखिए। हर एक प्लैनेट के एक ही रेमेडी काफ़ी होती है। अगर आपको बेनिफिट देना है तो दे देगा, अगर नहीं देना है तो आप चाहे 100 पर पहने, 1000 पहने, नहीं देगा। उसके बाद वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालेगा, तो उसको हटा दीजिए। आपके जो सिचुएशन है, हालात है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, कुछ टाइम तक आपको ये तकलीफ़ फेस करनी पड़ेगी ऑफिस में। ऐसा भी आपको लगेगा कि नौकरी जाने ही वाली है, लेकिन ऐसा सिचुएशन फिर से आ जाएगी जहाँ पे आपको रिलीफ भी मिल जाएगा। ऐसे करते हुए कुछ टाइम के बाद आपका जो सिचुएशन है, हालात है, पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन सक्सेस पाने के लिए, बड़ी सक्सेस और अच्छी सक्सेस पाने के लिए आपको जो फोकस है वो दूसरे स्टेट में ही या दूसरे सिटी में ही करना पड़ेगा। जितने आप अपने जन्म स्थान के करीब रहेंगे उतना आपको कम सक्सेस मिलेगा, जितना आप दूर जा सकेंगे उतनी ज़्यादा आपका सक्सेस मिलेगा। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आपका।